हेलो फ्रेंड्स। आज रक्त से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को पढ़ेंगे। विगत कई वर्षों में बार बार आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न और उत्तर। सामान्य तौर पर प्रकुंचन तथा प्रसारण दाब होता है 120 मिलीलीटर Hg 80 मिलीलीटर Hg। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्त की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परिरक्षण करने का समय नहीं होता, तो उस व्यक्ति को कौन सा रक्त समूह दिया जा सकता है? ओ रक्त समूह। नींद के दौरान मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? घट जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्रण प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है लोहा। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। सर्वाधिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है ओ। यदि माता पिता में एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा A या B। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? AB। रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसका रक्त का वर्ग है AB। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80/120 मिलीलीटर प्रति पारा। एक किशोर का मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mm पारा। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि। हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रक्तचाप बढ़ने के लिए। वयस्क पुरुष में RBC की संख्या होती है 5 मिलियन। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा होता है? हिपेरिन। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 108 से लेकर 200 मिलीग्राम। रक्तचाप दाब किस में उच्च होता है? धमनियों में। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि। प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? तो रक्त। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 180 से 200 मिलीग्राम। वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज का स्तर प्रति mg 100 mg में होता है 60 mg। मानव रुधिर की सामान्य मात्रा होती है लगभग 5 लीटर। मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? 55%। कनिकाओं या कॉर्पल्स के बिना रक्त में तरल अंश को कहते हैं प्लाज्मा। अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? फॉलिक एसिड। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो पोटास एलम। क्रिसमस फैक्टर किस में निहित होता है? रक्त जमाव। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? 100 से 120 दिन। पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? प्लीहा। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है एक केंद्रीकरण मोनोसाइट। शरीर में श्वेत रुधिराणुओं का मुख्य कार्य शरीर की रोगों से रक्षा करना। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? लिम्फोसाइट। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? लिम्फोसाइट। कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? हीमोफीलिया। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जा सकता है? लोहित कोशिकाएं। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। सबसे छोटी रुधिर वाहिका क्या कहलाती है? कोशिका। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है अरक्तता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।